मेरी मराठी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं हिंदी में बोलूंगा। आज एक बहुत बड़ा दिन है इस देश में। 125 साल हो गए बिरसा मुंडा को, 125वीं जयंती है उस बिरसा मुंडा की जिससे महात्मा गांधी ने प्रेरणा लिए, अपने कपड़े उतारे, कोट और पैंट उतारी और पूरे देश भर में लंगोटी पहन के आंदोलन चलाया। वो महात्मा गांधी ने 5वीं अनुसूची का जो आंदोलन था, जिसमें बिरसा मुंडा के आमचा गावात आमची सरकार, वो बिरसा मुंडा के आंदोलन से प्रेरित होके अपने देश को आजाद कराने के लिए बिरसा मुंडा के साथ, उनकी प्रेरणा से इस देश में आंदोलन चलाया। बिरसा मुंडा के साथ नहीं, उनके विचारों के साथ। आज उस बिरसा मुंडा की जयंती है जिस डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाया। वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से हार गए थे, सॉरी भंडारा से हार गए थे, महाराष्ट्र की। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को पश्चिम बंगाल से जीत के देने वाले लोग, जिता के देने वाले लोग बिरसा मुंडा के अनुयायी थे। और उन्हीं लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को पश्चिम बंगाल से जिताया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष बने और बाबा साहब को भारत का संविधान बनाने का मौका मिला। उस बिरसा मुंडा की जयंती है। मोदी जी ने बोला कि हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाए। साथियों, आदिवासी राष्ट्रपति और आदिवासियों का राष्ट्रपति, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमको आदिवासियों का राष्ट्रपति होना, आदिवासी राष्ट्रपति नहीं होना। पूरे देश की नजर महाराष्ट्र के इलेक्शन पे है, झारखंड के इलेक्शन पे है। ये दो इलेक्शन बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस इलेक्शन में दुनिया की सबसे ज्यादा जमीनें, सबसे ज्यादा जंगल और सबसे ज्यादा खनिज बटने वाले हैं, उस पर कब्जा करने वाले हैं। अमित जी ने बहुत सच बात बोला कि अदानी और अंबानी की नजर यहां के पहाड़ों पर है। वोट महाराष्ट्र का आदमी देता है, गवर्नमेंट महाराष्ट्र की रहती है और प्रोजेक्ट गुजरात में जाते हैं। कैसा हो सकता है? जब प्रोजेक्ट गुजरात में जाते हैं और यहां के नेता कुछ नहीं बोलते हैं, इसका मतलब साफ है कि जो नियंत्रण है वो कहां का है। यानी महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कहां से चल रही है, तो गुजरात की गवर्नमेंट होना या भूमिपुत्र की गवर्नमेंट होना, यह तय करने का समय है। इस देश का मराठा, इस देश का ओबीसी, इस देश का दलित, इस देश का मुसलमान भाई, आज उसके सामने सवाल है कि देश किसके हाथ में सौंपना है। यह विधानसभा इलेक्शन नहीं है, विधानसभा इलेक्शन नहीं है। इस इलेक्शन का पूरा प्रभाव दिल्ली में पड़ने वाला है। अगर आप मुंबई जीतते हो तो दिल्ली जीत जाओगे, इशारा समझ जाओ। 84 साल की उम्र में शरद पवार साहब, 84 साल की उम्र में तो लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, लेकिन 84 साल की उम्र में पब्लिक के सामने रोज 5-5, 7-7 मीटिंगें करते हैं पवार साहब। और वो आदमी खड़े होता है और जाके खड़े होकर लोगों को बोल रहा है कि बाबा नो, आपल्याला आपली सरकार, आघाडी सरकार या ला वोट द्या, त्याला जिंकून द्या। ये पवार साहब का कहना है। क्या है, उस आदमी को क्या चाहिए? क्यों बोला है, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? साथियों, दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। इनको कब्जा होना, कब्जा। ये इतना ही दूर नहीं है, अभी गुजरात की भी पुलिस आ गई है। बंदोबस्त के लिए गुजरात की पुलिस लाए हैं। ऐसे कभी हुआ है क्या? सरकार महाराष्ट्र की और पुलिस गुजरात की। वाह,
यानी अजित पवार साहब को वोट डालना तो मोदी अंबानी को मजबूत करना है, शिंदे साहब को वोट डालना यानी मोदी अंबानी अदानी और शाह को मजबूत करना है, बीजेपी को वोट डालना यानी गुजरात की गवर्नमेंट को, लॉबी को, वहां की गुजराती लॉबी को मजबूत करना है। इनको सिर्फ बिजनेस समझता है, इनको समाज नहीं समझता है। भाइयों, ये जो चुनाव है, इस चुनाव में यहां के ओबीसी की, दलित की, यहां के मुस्लिमों की, यहां के आदिवासियों की जो सामाजिक अस्मिता है वो दांव पर है। लाडली बहन, कोई भाई टमाटर के क्या भाव है, तो वो लाडली बहन टमाटर नहीं खाती क्या? मेडिसिन के क्या भाव है? 100 रुपए की मेडिसिन 400 रुपए की हो गई है। वो मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती क्या लाडली बहना को, गरीब बहना को? पवार साहब ने इसका विरोध नहीं किया। पवार साहब ने बोला वो 1,500 दे रहे, क्या अपन 3,000 दे देते, क्योंकि 100 रुपए में कम से कम 2 वक्त खा सकती है वो। 50 रुपए का एक समय का खाना पकड़ते हैं हम, जबकि 3,000 में भी किसी का घर नहीं चलता है। पवार साहब ने बोला बहिना खाएंगी, भाई क्या करेगा? तो पवार साहब ने बोला यार भाई का थोड़ा काम धंधे है। नहीं साहब, जो बेरोजगार है वो क्या करेंगे? पवार साहब ने बोला इनको भी 4,000 दे दो। फिर सवाल आया किसान क्या करेगा? उसकी फसल जाएंगी, वो क्या करेगा? पवार साहब ने बोले यार इस पे बहुत कर्जा है। राहुल गांधी ने बोला नहीं बहुत कर्जा है, उद्धव ठाकरे बोले बहुत कर्जा है, कम्युनिस्टों ने बोला नहीं बहुत कर्जा है। सबने नियुक्त किए, पूरा समन्वय बनाए और सीधा बोल दिए गवर्नमेंट आएंगी तो 3 लाख तक के कर्ज माफ। ये तो हो गया। ये 1.5 दे रहे, ये 3 दे रहे, ये कुछ नहीं दे रहे, ये 4 दे रहे, ये किसानों को बेवकूफ बना रहे, ये उसका कर्जा माफ कर रहे। यहां तक के तो ठीक हो गया। ये जो चुनाव है, इस चुनाव के तरफ देखने का दृष्टिकोण आपको बदलना पड़ेगा। ये लोकसभा जो था चौरे साहब, वो सेमीफाइनल था, ये फाइनल है। आपका वोट केवल मुंबई में सरकार नहीं बनाएगा, वो दिल्ली की सरकार को भी गिराएगा, याद रखो। ये इतना महत्वपूर्ण इलेक्शन है। और इस इलेक्शन में यहां मैं जब आया, अमित भांगरे की उम्र 28, यानी लड़ने वाली की उम्र 28 और टिकट देने वाली की उम्र उल्टा कर दो, 82। यानी लड़वाने वाला आदमी की उम्र 82 और लड़ने वाली की उम्र 28। मैं बिरसा ब्रिगेड में रहता हूं, मेरी पूरी लाइफ इसमें गई है। अमित भांगरे ने आदिवासियों के बारे में बोला, लेकिन बिरसा ब्रिगेड गैर आदिवासियों के बारे में भी उतना ही संवेदनशील है। अमित, ये जो बोल दिए, दूसरे बार हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। सबके साथ वैसी करना जो बोले हैं आपने, वही बात होनी चाहिए, तब जाके दूसरे। आज मराठा समाज का आदमी भी बिरसा ब्रिगेड में है, जिनके मां बाप नहीं है, ऐसे बच्चे भी है, मुस्लिम बच्चे भी काम कर रहे हैं। हुजूर हम मानते हैं, हजरत बिलाल में कौन थे? हजरत बिलाल हुजूर कौन थे? कुरैश आदिवासी थे। भगवान बुद्ध कौन थे? माड़िया आदिवासी थे। महावीर कौन थे? बाइला आदिवासी थे। संभाजी कौन थे? किला सिमनेरी का आदिवासियों का, जमीन आदिवासियों की, लोग आदिवासी, सेना में आदिवासी और सरदार शिवाजी। ऐसा उदाहरण देश में नहीं है। संभाजी महाराज को आदिवासियों ने तलवार चलाना नहीं, ढाल चलाना सिखाया है। तलवार चलाने से तो आदमी मरता है, ढाल चलाने से आदमी बचता है। आपको बचना भी पड़ेगा, लड़ना है तो।
आप वंशज है, उनको मालूम है अगर आदिवासियों को वनवासी बोल दिए तो ओबीसी, दलित, मुस्लिम, बाकी जो लोग हैं ये स्वर्गवासी हो जाएंगे, मराठा स्वर्गवासी हो जाएंगे। वास्तविकता यह है आदिवासी इस देश का मालिक है और आप उसके वंशज हो। अपने इतिहास को मत भुलाओ। हमको दुख होता है कि हमारे बीच में आके लोग हमको समझाते हैं। मेरे को कुछ लोगों ने बताया बजरंग दल की मीटिंग हुई, कोई दंगा वंगा हो रहा है क्या? बजरंग दल में बोले सतीश बाबू आदिवासी भी गया, मराठा भी गया, ओबीसी भी गया, दलित भी दिख रहे हैं। मैंने बोला बजरंग दल वालों से एक ही बात पूछो, जब संभाजी महाराज थे तब भी भगवान नाम का जिक्र होता था, लेकिन संभाजी महाराज ने, शिवाजी महाराज ने जय श्री राम नहीं बोले, हर हर महादेव बोले। क्यों बोले? क्योंकि हमारी शिव संस्कृति है, हम उसके वंशज हैं। शिव संस्कृति यानी कृषि संस्कृति, मेहनत कशों की संस्कृति। आज भी हमारी नजर में खेती सबसे बड़ा उद्योग है। जो आदमी उगाता है वही आदमी इस देश में भूखा है। राष्ट्रपति बनाए आदिवासी को। मैं इसलिए यह उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे कुछ साथी उनके साथ में मिलकर यहां पर आदिवासी समाज को बेवकूफ बना रहे हैं। अरे आदिवासी राष्ट्रपति, वहां की राज्यपाल आदिवासी, दोनों महिलाएं, और आदिवासी लड़कियों को नंगा घुमा रहे हैं। ताली नहीं बजाना, नंगा घुमा रहे हैं। नंगा घुमाने के बाद में उनको सरेआम चौक पर इन्होंने फायर कर दिया। उसका वीडियो 1 महीने बाद आया, यानी दिल्ली सरकार को 1 महीने बाद पता चला कि आदिवासी लड़कियों को नंगा घुमाया गया और उसके बाद बलात्कार किया गया, खुलेआम गोलियां मारी गई। 5 मिनट में अगर कराची में कुछ होता है तो 5 मिनट में दिल्ली को पता चल जाता है। चौरे साहब 1 महीने तक मालूम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? और उसके बाद पूरे देश ने देखा कि आदिवासी लड़कियों के साथ में क्या हुआ। अबे आदिवासी राष्ट्रपति है, इससे बड़ा कोई पद है क्या? राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद होता है? फिर भी एक शब्द नहीं बोली। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कुछ नहीं बोला। ये आदिवासियों की बात करते हैं। ये आदिवासियों को जनजाति बोलते हैं, वनवासी बोलते हैं। भाई आदिवासी देश का मालिक था, है और रहेगा। उसके लिए अगर हमारी जान भी जाएगी तो चलेगी, क्योंकि हम वंशज है संभाजी महाराज के, हम शिवाजी महाराज के वंशज है, हम राघोजी भांगरे के वंशज है, बिरसा मुंडा के वंशज है। इस देश में जमीन के आंदोलन में 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी। 70% लड़ाई। जिस बिरसा मुंडा की आज जयंती है, उस बिरसा मुंडा की जयंती की वजह से इस देश के ब्राह्मण के, इस देश के ओबीसी के, इस देश के मराठा के, मुस्लिम के, क्रिश्चियन के, दलितों के, आदिवासियों के 7/12 में भूमालक लिखा गया। पहले आपके इसमें भूधारक लिखते थे। ब्रिटिशर्स पेशवाइयों ने आपके जमीन के 7/12 पे भूधारक लिखते थे। बिरसा मुंडा के आंदोलन ने आपको भूमालक बनाया है, मालक बनाया आपको इस देश का। लेकिन शर्म की बात है, बिरसा मुंडा को केवल आदिवासियों का नेता बोलते हैं। और जिस बिरसा मुंडा से बाबा साहब ने प्रेरणा ली, जिस बिरसा मुंडा से गांधी जी ने प्रेरणा ली, वो बिरसा मुंडा कितनी बड़ी पर्सनालिटी होगी। मैं अमित भांगरे की सभा में प्रचार करने के लिए नहीं आया। मैं इस क्षेत्र के आदिवासियों को, बहुजनों को यह बताने के लिए आया हूं कि राजनीतिक गठबंधन को समझो। एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और तीसरी तरफ शरद पवार, उधर कम्युनिस्ट लोग, दूसरी तरफ समाजवादी लोग। ये एक जगह क्यों आए हैं? ये राज्य में एक ताकत है, राज्य में सत्ता को फिर से स्थापित करना चाहती है और ये राज्य को बचाना चाहते हैं। अगर ये इतने बड़े बड़े नेता एक जगह आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं आ सकते?
अरे आमदार तो कई आएंगे और जाएंगे जी। ये विधानसभा का इलेक्शन नहीं है, ये देश का इलेक्शन है, ये शरद पवार का इलेक्शन है। वो शरद पवार जिसने 70 साल की राजनीति महाराष्ट्र में की है, जिसने कभी जातिवाद नहीं किया, जिसने नीचे से लोगों को उठा के लेके गया। आज मराठा समाज होगा, ओबीसी समाज होगा, जितने भी लोग हो गए, हम खुल के बोल रहे हैं, पूरे देश में बिरसा ब्रिगेड का आंदोलन शरद पवार साहब के साथ में खड़ा है। ये उम्र में कोई आदमी इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, हमारा फर्ज क्या बनता है? हमने क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए? ये कोई इलेक्शन का आज आएगा इलेक्शन, चार दिन बाद आप भूल जाओगे। जब आपके बच्चे के पेट की रोटी गुजरात जाती है, जब आपके बच्चे के हाथ का रोजगार गुजरात जाएगा, जब आपके बहनों की इज्जत गुजरात जाएगी, जब आपके पास में पूरा बिजनेस, यहां का पर्यावरण, यहां की जमीनें पूरे पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी, तब क्या करोगे आप? ये महाराष्ट्र के सामने, एक समय था महाराष्ट्र देश का पहले नंबर का राज्य था, आज 4 नंबर पे आ गया है। जो दंगे इन्होंने गुजरात में कराए, हो सकता है कल अगर हमारी सत्ता नहीं आई, हम एक जगह नहीं आए, यहां पर भी हो सकता है। पहले छोटे छोटे दुकानदार थे, अब यहां के बिजनेसमैन लॉबी ने ऑनलाइन कर दी। अभी क्या बोलते हो उसको तुम, ऑनलाइन खरीदी बिक्री का कार्यक्रम चल रहा है, ऑनलाइन मार्केटिंग चल रहा है। ये बेचारे रोजगार वाले कहां जाएंगे? अभी मैयत का सामान भी अदानी बेचेगा। इस देश में पेट्रोल से ज्यादा महंगा है पानी। आप लोग ऑनलाइन में डाल के देखो, गंगा का पानी मिलेगा आपको, और गंगा का एक बोतल पानी कितने का है? 500 रुपए का। 1 लीटर पेट्रोल कितने का है? 100 रुपए का। लेकिन गंगा का एक पानी की बोतल 500 रुपए की। इस देश में पानी महंगा है। बहुत अच्छी बात बोले आपने कि यहां पानी होना चाहिए, हमने 24 घंटे किसानी करनी चाहिए। अच्छी बात है, बोलने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको आमदार बनने के बाद भी आंदोलन ही चलाना पड़ेगा। पहले जमीन पे जाना पड़ेगा। इतने आसानी से आपको पानी नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है पार्टी आपकी रहे, आमदार आपका रहे, सत्ता आपकी रहे, अधिकारी आपके नहीं है। एक तरफ 5 साल की गवर्नमेंट रहती है और दूसरी तरफ परमानेंट गवर्नमेंट रहती है। प्रशासन में आपके लोग नहीं है, प्रशासन में कुछ कुत्ते बैठे हैं जो उनके कहने पे भोगते हैं, उनके कहने पे खाते हैं और उन्हीं के कहने पे काटते हैं। आदिवासी पूरी तरह फंसा हुआ है। आदिवासियों का बिल्कुल अंतिम दिन है। पहले मूल निवासी, आदिवासी, वनवासी, 10 साल बाद स्वर्गवासी। तुमने आदिवासियों को जागृति करने का काम, आदिवासियों में जा जाके एक भी आदिवासी वोट उनके खिलाफ सोचने वाले लोगों को नहीं मिलना चाहिए। जो ओबीसी भाई है, जो मराठा भाई है, जो मुस्लिम भाई है, ये उसकी जवाबदारी करे। लेकिन बिरसा ब्रिगेड के लोगों ने भी साबित करके बताना चाहिए कि हम में भी ताकत है, हमने भी कुछ करके दिखाया है। आप इलेक्शन को आदिवासियों में खत्म कर दो, इलेक्शन आदिवासियों में खत्म होना चाहिए, और आप कर सकते हो। उतनी जनसंख्या है आपकी। दिल से अपने हाथ में बोलो कि आपका बच्चा आने वाले समय में स्वर्गवासी बनना चाहिए, आपका बच्चा वनवासी बनना चाहिए। वह जंगल में शेर भी रहता है, सुअर भी रहता है, आदिवासी भी रहता है। बोल किसको रहे हो तुम? आज के दिन ये प्रचार सभा जो है, ये केवल प्रचार सभा नहीं है, ये सामाजिक पंचायत है। मैं पार्टी से ऊपर उठ के, जाति से ऊपर उठ के विचारों की बात करने की जरूरत है। बिरसा मुंडा ने बोला था, मैं खून के रिश्तों पे भरोसा नहीं करता हूं, विचारों के रिश्तों पे भरोसा करता हूं। तुम्हारा भाई भी गद्दार हो सकता है, लेकिन जो तुम्हारे विचारों का साथी है वो गद्दार नहीं हो सकता है। बिरसा मुंडा ने बोला,
आर्थिक रूप से गरीब रहेगा समाज तो चलेगा, विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। जो समाज विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है और गुलाम ही मर जाता है। ये तमाम आदिवासियों के साथ साथ यहां के आदिवासियों के वंशज, ओबीसी, मुस्लिम भाई, हमारे दलित भाई, हमारे मराठा भाई, सबको लागू होता है। यह चुनाव सामाजिक चुनाव है, इसमें सामाजिक एकता का प्रदर्शन करना है। यह कैंडिडेट केवल आदिवासी का नहीं है, यह तमाम क्षेत्र का कैंडिडेट है। पवार साहब का कैंडिडेट है। पवार साहब की उम्र 84 साल है और कैंडिडेट की उम्र 28 साल। ये पवार साहब इस चुनाव को लड़ रहे हैं। हमने तय करना है कि एक 84 साल का आदमी जिसकी जिंदगी लड़ते लड़ते गई है, जिसने हर जगह संघर्ष में अपने आप को सिद्ध किया है, ऐसे आदमी के हाथ में नेतृत्व जाना चाहिए या गुजरात में जाना चाहिए? उद्धव ठाकरे के हाथ में नेतृत्व जाना चाहिए या गुजरात में? राहुल गांधी के हाथ में नेतृत्व जाना चाहिए या गुजरात में? वोट हमारा और सत्ता गुजरातियों की कैसी भाई? गुजराती आदमी से कोई झगड़ा नहीं है, वो भी हमारा भाई है। लेकिन जो पूंजीपति माइंड के लोग हैं, जो केवल व्यापारी माइंड के लोग हैं, उनको समाज का आदमी नहीं दिखता, उनको व्यापार दिखता है। कोई भी चीज बता दो सस्ती हुई होगी, जान दो, कुछ मत बताओ ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, ये मत बताओ। खाने पीने की कौन सी चीज सस्ती हुई, हाथ उठा के बता दो, खत्म करो इलेक्शन। चावल सस्ता हुआ, पानी सस्ता हुआ, दाल सस्ती हुई, टमाटर सस्ता हुआ, प्याज सस्ता हुआ, कौन सी चीज सस्ती हुई? चलो वो बता दो, आप ले लो वोट। आपके पेट से रोटी निकाली जा रही है, इसको वोट मत दो, उसको वोट मत दो, वो सब फालतू की बातें है। ये बताओ कौन सी चीज सस्ती हुई, क्या किए? मैंने रोड बनवला, मैं विकासाच्या महामेरू, वो सब नहीं। हम किसी केवारी को, किसी व्यापारी को और किसी बीमारी को नहीं जानते। ईमानदारी से बात होनी चाहिए। एक शब्द बताइए कौन सी चीज सस्ती हुई, बस, जिससे आपके बच्चे का पेट भरता है, जिससे किसानों का पेट भरता है, जिससे समाज सर्वसामान्य आदमी का पेट भरता है। कौन सी चीज सस्ती हुई? हुई क्या? इलेक्शन खत्म हो गया, आपका निर्णय समझ में आ गया। आदमी को देख के वोट नहीं करना है भाई, आदमी तो आते जाते रहेंगे जी। विचार, व्यवस्था और संचालन को देख के, नेतृत्व को देख के वोट करना है। आने वाले 20 तारीख को तुतारी बजावनारा मानुस, यानी तुतारी बजाने वाला आदमी, संभाजी महाराज, उनके कार्य राज्य में जो तुतारी बजाते थे वो सैनिक थे, उनको मावड़े बोलते थे। ये सैनिक है, केवल बजारा नहीं है। आपके मिलिट्री में देखिए, जब 15 अगस्त की परेड होती है तो वो सैनिक बजाते हैं, बैंडिंग करते हैं। ये तुतारी बजाने वाला आदमी केवल आदमी नहीं, आपका सैनिक है, मराठा मानुस है। जिस शिवाजी महाराज के राज्य में मुस्लिम से लेकर क्रिश्चियन से लेकर हर धर्म का आदमी, हिंदू से लेकर मराठा से लेकर आदिवासी तक उसकी सेना में थे, उसकी व्यवस्था में थे, उसका मावड़ा है ये तुतारी बजाने वाला आदमी। उद्धव जी, राहुल जी और वयोवृद्ध इस देश के सबसे सीनियर नेता शरद पवार साहब, इनके साथ में हम बिरसा ब्रिगेड की भी कुछ थोड़ी सी तकलीफ है। आपको कुछ लोग बताएंगे कि सतीश भाऊ ने बोला था कि अगर कांग्रेस वाले ठीक से बात नहीं करेंगे तो हम बीजेपी से भी बात कर सकते हैं। थोड़ा सा समझाने के लिए, चमकाने के लिए बोलना पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस के भी लोग, कुछ नेता लोग अपनी पहचान का उम्मीदवार चुनते हैं जो उसके घर की सरदारी कर सके, वहां पे झाड़ू पोछा कर सके। वो बोले बैठ तो सो जाना चाहिए। ऐसे नेताओं की भी बहुत भरमार है, उसका फायदा, उसका घाटा आदिवासियों को उठाना पड़ा है। साथियों, गढ़चिरौली की हालत देखो, झारखंड के हालत देखो, उड़ीसा के देखो, आसाम के देखो। जितनी पुलिस
यहां पे नहीं लगी है, उससे ज्यादा सेना आदिवासी क्षेत्रों में लगाई गई है। ऐसा लग रहा है कि इस देश में एक अंतर्द्वंद और अंतर युद्ध चल रहा है। जो सेना बाउंड्री पे रहनी चाहिए वो आदिवासी गरीब आदमी के झोपड़ी के पास में AK-47 लेके बैठा हुआ है। ऐसी व्यवस्था में आप लोग हैं। महाराष्ट्र का आदिवासी पूरे देश के आदिवासियों का भविष्य बना सकता है। यहां के OBC, यहां के मराठा, यहां के दलित भाई संयम रख के, समझदारी से, सामाजिक समन्वय के साथ, भाईचारे के साथ इस इलेक्शन की तरफ देखना चाहिए। यह चुनाव नहीं, चुनौती है हमारे लिए कि इस देश में एकता रहेगी या नहीं रहेगी, इस देश में भाईचारा रहेगा या नहीं रहेगा, और आखिरी मुद्दा, इस देश में संविधान रहेगा या नहीं रहेगा। अब की बार 400 पार, इनका मेन उद्देश्य था दोस्तों संविधान को बदलने का। पवार साहब को समझा, राहुल गांधी को समझा, उद्धव ठाकरे को समझा, कम्युनिस्टों को समझा, यहां के समाजवादियों को समझा, सब एक जगह आए और 400 पार को महाराष्ट्र में रोके। महाराष्ट्र में जो 31 सीटें इनकी आई, इसके वजह से 400 नहीं हो सके। छत्रपति शिवाजी महाराज की क्रांतिवीर राघोजी भांगरे की बिरसा मुंडा की। साथियों, फिर भी इन्होंने बदलाव करने की कोशिश की कॉन्स्टिट्यूशन में। जो IPC थी, जिसको इंडियन पेनल कोड बोलते हैं, उसको भारतीय न्याय संहिता बना दिए। जिसको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 1 महीना बैठकर पूरे विश्व के कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर बनाया, उस आर्टिकल को इन्होंने चेंज कर डाले। अरे जो पुलिस की नौकरी कर रहा है उसका भी बच्चा पढ़ेगा, उसको भी नौकरी की जरूरत है। जो बेचारा छोटा व्यापारी है उसके बच्चे को भी पढ़ाना पड़ेगा, उसको भी नौकरी की जरूरत है। आपके अधिकार है इसलिए क्योंकि संविधान है। आप इस देश के नागरिक हो इसलिए क्योंकि संविधान है। इस देश में आपका भाईचारा है, आपके अधिकार है, आपको रिजर्वेशन है, आपको संरक्षण है, इसलिए क्योंकि संविधान है। संविधान नहीं रहेगा तो देश भी नहीं रहेगा। मेरी बात, इस सभा में मैं आपके बीच में बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में आया। मेरे को पवार साहब ने बोला कि अमित भांगरे की जो सीट है, सतीश, यह सीट के लिए आप लोग जाओ, अपनी टीम को काम से लगाओ। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि अमित भांगरे अगर मैच्योर्ड नहीं है तो कम से कम हमको समझता है। मैं उसकी तरफ से पूरे लोगों को हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, यह सामाजिक अपील कर रहा हूं कि आप अमित भांगरे को अपना कैंडिडेट नहीं, अपना बेटा, अपना बच्चा, अपना भाई समझ के उसको आशीर्वाद दो। और केवल आदिवासियों के आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा। हमको हर हमारे वंशज सभी भाइयों का आशीर्वाद चाहिए। कॉमरेड नवले, हमारे वाकचौरे साहब, सांसद साहब, जितने लोग बैठे हैं ये इस मीटिंग को देखेंगे। मेरे को आगे जाना है। मैं जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूं जो शायद बहुत कम लोगों के मन में बात आई होगी। साथियों, अमित भांगरे को अगर आप जिताते हो और उसके बाद 18 महीने में अमित भांगरे की तरफ से कोई सही गतिविधि नहीं होती है और आपके मन लायक काम नहीं होता है, तो पहला संगठन बिरसा ब्रिगेड रहेगा जो अमित भांगरे के खिलाफ में खड़ा रहेगा। क्योंकि हमको आपको जवाब देना है। ये सामाजिक संगठन है, हमको जवाब देना है। हम आपको क्या जवाब देंगे? अमित भांगरे को हमने इसलिए समर्थन दिए क्योंकि उसके व्यूज, उसके विचार साफ है। वो बहुत वैचारिक होगा ये नहीं सोचे हमने। वो यूथ है और काम कर सकता है। कुछ लोगों ने हमारे पास आए, अमित भांगरे की मम्मी को कैंडिडेट बनाओ। हम बोले अच्छी बात है। कोई आया, भाऊ इसको कैंडिडेट बनाओ। लेकिन निर्णय तो शरद पवार साहब को लेना था। हमने पूरी परिस्थितियों का लेखा जोखा पवार साहब के सामने रख दे। हमने पवार साहब को एक ही बात बोले, हमको लंबी रेस का घोड़ा होना, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है। हमको सोचने वाला ब्रेन होना। अमित भांगरे को मैं बोल के एक चीज जा रहा हूं, अगर आप जीते तो आपका जो मिलने वाला निधि है
वो हर समाज के एक गरीब परिवार में 5-5 हजार रुपए बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की दया से आप अपना पेट पाल सकते हो। जो निधि है, जो आमदार फंड आता है, उसको यहां के बेरोजगार लड़कों को ठेकेदारी, उनको सही तरीके से रास्ता बना के हर धर्म हर संप्रदाय के आदमी को मिलना चाहिए। और कम से कम ये जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहां पे बिहार का आदमी आके काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश का आदमी आके काम कर रहा है, गुजरात का आदमी आके काम कर रहा है, लेकिन आपको नौकरियां नहीं मिल रही है। लड़ना पड़ेगा। आपको आमदार बनने के बाद भी कोई मौजता नहीं है। यहां लोग मिनिस्टर बने तो कुछ नहीं कर पाए, आमदार बने तो कुछ नहीं कर पाए। केवल लेबल लगा के, ये लगा के नहीं चलेगा, बातों से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा जमीन पर। और सबको मिलके इसके लिए पूरे अकोला के जो लोग हैं, आपको शायद नहीं मालूम, विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ आपके पास है। आप सह्याद्री की सबसे बड़ी जनता हो। कश्मीर जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण सह्याद्री भी है भारत के लिए। साथियों, इस देश को मैसेज दे सकते हो आप, इस राज्य में मैसेज दे सकते हो, आदिवासियों पे उपकार कर सकते हो, उनको सही रास्ते पे लेके जा सकते हो। यह केवल प्रचार करने का काम नहीं है, यह सामाजिक प्रचार करने का काम है। आपके एक मोबाइल से आप, इतनी बड़ी भीड़ है यहां, 5,000 लोगों की, ये भीड़ ने, अगर एक आदमी ने 100 मोबाइल 100 फोन भी कर दिया घर में बैठे बैठे, तो 5 लाख लोगों से संपर्क हो सकता है। नहीं 5 लाख तो 2.5 लाख लोगों से संपर्क हो सकता है। ये इलेक्शन को इसका पार्टी का इनका इलेक्शन नहीं, देश का, आपका, हमारा और शरद पवार का इलेक्शन, राहुल गांधी का इलेक्शन, उद्धव ठाकरे का इलेक्शन समझेंगे। ऐसी मैं विनंती करता हूं, 20 तारीख को तुतारी बजाने वाला आदमी यानी मराठा सैनिक, मैंने पहले ही बता दिया, वो तुतारी बजाने वाला आदमी नहीं है। उस वक्त संभाजी महाराज के इसमें जो सैनिक होते थे वही तुतारी बजाते थे, आंडू पांडू नहीं बजाता था। तुतारी बजाने वाला आदमी यानी सैनिक, और वो तुतारी चुनाव चिन्ह है। उस लायक इन्होंने, अमित भांगरे ने भी रहना है। लीडर नहीं दिखना चाहिए, सैनिक दिखना चाहिए। आपको जनता का लीडर नहीं बनना है, जनता का नौकर बनना है। आपको तब मजा आएगा काम करने का। मैं आप लोगों के बीच में आया, आपसे बात करने का मौका मिला, आपने मेरे को सुने। आगे भी हमारे लोग इस मीटिंग को चलाएंगे। चौरे साहब है, वाघ चौरे साहब, जिनके लिए सब लोगों ने मेहनत की है। इतना सिंपल आदमी, मैंने इतना सिंपल सांसद देखा ही नहीं, और बहुत सामाजिक सोच है। बाबा साहब की, महात्मा फुले की सोच को लेकर वाघचौरे साहब को मैंने उनका एक्सरे निकाल लिया, मेरे को बहुत सच्ची सोच लगी। कॉमरेड नवले ईमानदारी से लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। ये इलेक्शन ये लड़ ही नहीं सकता। जिस ताकत से इनका मुकाबला है, उस ताकत से ये कैंडिडेट खुद के भरोसे नहीं लड़ सकता है। या इलेक्शन सबको लड़ना पड़ेगा, सब कैंडिडेट है, तभी इस चुनाव में हमारी जीत सुनिश्चित होगी। हवा में बात करके कोई मतलब नहीं है। 4 दिन बाकी है, इसको 8 दिन करो। बिरसा ब्रिगेड के लोग ज्यादा टोपी पहन के चमकाओ मत, ईमानदारी से जाओ, लोगों के बीच में, अपने समाज के बीच में जाओ, उनके हाथ जोड़ो, पैर पड़ो। गरीब आदमी है वो, उसको समझता नहीं है, उसको समझाओ उसके बच्चे का भविष्य कहां पर सुरक्षित है, हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे सुरक्षित रहेगी, ये बताओ। ओबीसी भाई ने बताना चाहिए, मराठा भाई ने समझाना चाहिए, आपने भी आदिवासियों को समझाना चाहिए, अपने लोगों को भी समझाना चाहिए, मुस्लिम भाई ने समझाना चाहिए। ये सामाजिक आंदोलन है, इसको सामाजिक आंदोलन के रूप में इस चुनाव को लेंगे, ऐसी मैं विनंती करता हूं। आप लोगों से रजा लेता हूं और प्रार्थना करता हूं कि पूरी इस सामाजिक ईमानदारी और समझदारी के साथ आप लोग इस कैंडिडेट को, इस युवा कैंडिडेट को, शरद पवार की जो लड़ाई को लेकर, शरद पवार के लड़ाई का जो सैनिक है, तुतारी बाजवनारा मानोस, तो इसको जिताना है। आप लोग पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, ऐसी मेरी विनंती है। जय आदिवासी। आपको बिरसा मुंडा ब्रिगेड की तरफ से, बिरसा ब्रिगेड की तरफ से आज के पवित्र दिन
मैं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और आपसे रजा लेता हूं। धन्यवाद। खास लाडक्या बहिणींसाठी दररोज जिंका एक नाही तर चक्क 2 पैठणी मोफत। दीपावली धमाका ऑफर, 1 साडी खरेदी करा आणि 1 मिळवा अगदी मोफत। खरेदी करा आज व पैसे द्या थेट 6 महिन्यांनी। EMI सुविधा उपलब्ध। 200 बक्षिसांचा भव्य लकी ड्रॉ उत्सव। तर वाट कसली बघताय, आजच आमच्या शोरूमला भेट द्या आणि खात्री करा व खरेदीचा मनमुराद आनंद लुटा आमच्या सोबत। आमची वैशिष्ट्य, वाजवी दर, उत्तम दर्जा, विनम्र व तत्पर सेवा, होलसेल दरात रिटेल विक्री, स्वतंत्र मेन्सवेअर, मुला मुलींच्या फॅन्सी ड्रेसच्या असंख्य व्हरायटीज। आमचा पत्ता, शाखा नंबर 1, श्री स्वामी समर्थ क्लॉथ अँड मॅचिंग सेंटर, अगस्ती कॉम्प्लेक्स, 2रा मजला, बाजार तळा शेजारी, KG रोड, अकोले। शाखा नंबर 2, श्री स्वामी समर्थ एंटरप्राइजेस, भिंगारे गोडाऊन शेजारी, दत्त मंदिर रोड, अकोले, तालुका अकोले, जिल्हा अहिल्यानगर। संपर्क 75 88 51 31 33 किंवा 94 23 38 83 60।